देखिए सिंपल इंटरेस्ट का पिछले क्लास में मैं आप लोगों को परसेंटेज रूल से कैसे बनाया जाता क्वेश्चन को वो चीज सिखा दिए थे, तो उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करने के लिए सिखाते हैं। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे जीरो से लेके हीरो लेवल यानी कि बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को आपको बताएंगे, बेहतरीन ढंग से बताएंगे। अंत तक बने रहना, कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 3 वर्ष के लिए कुछ राशि कर्ज ली। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। जब भी मैथ का क्वेश्चन को जब भी पढ़ोगे तो याद रखना कि सबसे पहले समय और जहां डिजिट वगैरह रहे वहां पे ज्यादा ध्यान देना और वहां पर माइंड को सोचना कि है क्या। तो बैंक से 3 वर्ष के लिए क्या लिया? कर्ज लिया, मतलब ठीक। और समय की समाप्ति पर 10%, यहाँ पर भी 10% वार्षिक, ये हमेशा वार्षिक रहेगा, वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये ब्याज के रूप में जमा किया। मूलधन ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना जब भी मूलधन की चर्चा करें वो हमारा 100% होता है। ये चीजें हमेशा याद रखना। मूलधन तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 3 वर्ष के लिए कुछ राशि कर्ज लिया है 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10 तिया 30, यानी कि 30% मेरा टोटल हुआ। ये क्या हुआ जानते हो? ये 30% ये मेरा ब्याज हुआ। ये क्या हुआ? मेरा ब्याज का परसेंटेज हुआ 3 साल का। जैसे कि 10% सालाना है, ठीक है, तो पहला साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, तो 3 साल में 30%। और 30% के बाद कहता है कि 1500 रुपया ब्याज के रूप में जमा किया। इसका मतलब 30% ब्याज दिया, और अगर राशि में बोलेंगे तो 1500 रुपया ब्याज दिया। कहने का मतलब हुआ कि इस 30% के बराबर ही हुआ मेरा 1500 रुपया। ठीक है, तो हमको मूलधन चाहिए 100% चाहिए, और अगर हम 100% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1500 बटा 30 गुना 100। जीरो जीरो कटा लो, 3 से कटा लो, 3 5 15, जीरो कटा लो तो 5000 आपका आंसर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? दिक्कत अगर है तो बोलो, अगर नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल सही। चंदन कुमार कह रहा है कि सर हम भी पढ़ाना चाहते हैं, कुछ जवाब नहीं मिला। सर पढ़ाना चाहते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करना या फिर कॉल करना। करना तो पड़ेगा कॉल ही, फिलहाल व्हाट्सएप से कांटेक्ट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5000। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज अब थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, हाई लेवल का क्वेश्चन में जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आराम से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आता है 5000 का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 2000 रुपया होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। 5000 का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 होगा। बताओ क्या आंसर दोगे? बात को समझ रहे हो? 5000 का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, हमको रेट निकालना है, R% निकालना। ठीक है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 होगा। 5 साल, एक बार बताते हैं 5 साल का ब्याज कितना है मेरे भाई? 5 साल का ब्याज है 2000। ठीक है, ये तो पता चल रहा है क्वेश्चन में। तो हमको ब्याज जो होता है ना, रेट परसेंट हमेशा क्या होता है तो वार्षिक होता है, सालाना होता है। इसका मतलब जब हम परसेंटेज में जाएंगे कोई भी चीज को, तो ऊपर हम लोग क्या निकालते हैं, लिखते हैं। ऊपर जो हमारा अंक होता है, न्यूनतम अंक, वो लिखते हैं, और फुल मार्क्स नीचे लिखते हैं, गुना 100 लिखते हैं। ऐसे ना परसेंटेज निकालते हो आप लोग। जैसे मैट्रिक का आप परसेंटेज निकाल के बताते हो तो आपका 5 अंक ऊपर होता है कि नहीं?
और नीचे फुल मार्क्स होता है, गुना 100 होता है, तो वही काम करेंगे इसमें। तो सर 5 साल का ब्याज अगर 2000 रुपया है तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 400 रुपया, क्योंकि आपको इससे भाग लगाना है। 5 चौके 20 और डबल 0 हो जाएगा 400 रुपया 1 साल का ब्याज हो गया। और हमको परसेंटेज रेट परसेंट निकालना है, दर निकालना है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दर परसेंट सर हो जाएगा 400 बटे नीचे कितना फुल मार्क्स, टोटल पैसा कितना होता है, साधारण ब्याज 2000 हो जाता है, क्वेश्चन में बोला गया। हाँ 5000 का है, 5000 का कितना प्रतिशत, साधारण ब्याज 2000 हो जाता है, तो क्वेश्चन में बोला है 2000, तो 2000 5 साल में 2000, तो 1 साल में 400, 400 कितना पे 5000 पे, 5000 गुना 100 कर दो, सॉल्व कर दो। देखो 2 जीरो यहां से घटा लो, 1 जीरो यहां से घटा लो, 5 8 40 कर दो, 8% आंसर। ये हुआ एक तरीका से बनाने का तरीका, ठीक है। और भी इसको शॉर्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, बिना पेन चलाए बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट से सीखो, दिक्कत नहीं होगा। अगर बिना पेन चलाए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखो जब भी हमारा ब्याज की बात करेगा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, तो 1 साल का आप साधारण ब्याज निकालना, यही कटा लेना, 5 चौके 20, 400 बोलना। अच्छा 5 साल का ब्याज है 2000 ना, तो 1 साल का ब्याज 400 रहा होगा, और हमको रेट चाहिए, ब्याज का दर परसेंट चाहिए, तो 400 बटा 5000 गुना 100, डायरेक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कटा लेना, 5 8 40, 8%, तो कितना 10 सेकंड, 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगेगा इस तरह के सवाल को बनाने में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, टाइप जो होगा धीरे धीरे आपका चेंज होता चला जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा, बने रहो। कुछ व्यक्ति ने 15,000 एक बैंक में जमा किए, कुछ व्यक्ति ने 15,000 एक बैंक में जमा किए, 3 वर्ष की समाप्ति पर उसे बैंक ने कुल 18,000 रुपये वापस किए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा चेंज किए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप बना सकते इस क्वेश्चन को, बना के देखो। कुछ व्यक्ति ने 15,000 रुपया, 15,000 ही लिखे तो रुपया को 15,000 एक बैंक में जमा किए, 3 वर्ष की समाप्ति पर उसे बैंक ने कुल 18,000 रुपया वापस किए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन इस क्वेश्चन को बना सकते हो मुझे कमेंट कर दो। देखो सिंपल सा बात है मेरे दोस्त, 15,000 अगर यहाँ पर है सर और 18,000 रुपया जमा कर वापस कर रहा है बैंक उसको, तो कितना ब्याज उसको दिया, 15,000 से 18,000, 3,000 का ब्याज दिया। तो अंतर जब हम किए तो ब्याज हमको 3,000 मिल गया, इतना तो पता चल गया कि हाँ सर ब्याज मेरा 3,000 तो है, ठीक है। क्योंकि 3,000 कितना दिन पैसा रखा, 3 साल तक पैसा रखा है, इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर 3 साल तक मेरा पैसा रहा है तब जाकर 18,000 दिया है, तो हमारा जो भी रेट निकलता है, दर निकलता है, वो क्या निकलता है, वार्षिक निकलता है, 1 साल का निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1,000 सालाना दे रहा है बैंक हमको 15,000 पे, 1,000 रुपया सालाना दे रहा है। तो दर निकालने के लिए आप क्या करोगे, दर परसेंट बराबर 1,000 बटे टोटल पैसा कितना था 15,000, 15,000 गुना 100, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से कटा लो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। 3 से 20 को भाग लगाओ, 3 छक 18, 19 20, 3 6.2/3% आपका आंसर होगा इसका। क्या समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताओ। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो
तुरंत बेझिझक बोलो कि सर वहां नहीं समझे, या एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हम आपको रिपीट करके सिखाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलो सब शांति से हो, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। सवाल में जाम नहीं है, लेकिन जो लर्निंग पीरियड के स्टूडेंट हो, जो सीखना चाहते हो, उसके लिए मायने रखता है सब क्वेश्चन। लिखो अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपये यानी कि 5,000 पर कितने समय में, क्वेश्चन फिर चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं आप, ठीक है। 5,000 पर कितने समय में, कितने समय में 10% वार्षिक, आप बोलने से नहीं होगा मेरे भाई, तुरंत बोलो। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होगा। कैसे कहते हैं, एक कहावत ऐसे है ना, जब समय निकल जाए, बोर्ड से क्वेश्चन मिट जाए, तो फिर दिक्कत है समझाने में, तो हम नहीं समझा पाएंगे। तुरंत बोलो एक बार फिर से, और कमेंट करते रहो कि दर्द से, आज हम बता देंगे, लेकिन आपको बताए कि कोशिश करना कि तुरंत कमेंट करो। साधारण ब्याज, शर्माना क्या जी, खाने में शर्माने में, पढ़ने में शर्मा गए तो फिर जिंदगी भर शर्माते रह जाओगे और जहां हो वहीं रह जाओगे। इसलिए खाना पड़ेगा ताकि दिमाग सही रहे। मांग मांग के खाओ घर में, जब कहीं भी जाए गए हो तो रुपये हो जाएगा। खाने में और पढ़ने में ना शर्माओ, खाने में शर्मा जाओ, पढ़ने में तो कभी शर्माओ मत, ये मेरा मत कहना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। कहता है 5,000 पर कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, आपको अब ये समय बोल रहे निकालने, ठीक है। अब पहले हम क्या बोल रहे थे, दर निकालने। आपके पास देखो क्या है, ऑप्शन दे देते हैं। 5 वर्ष ऑप्शन से भी बना सकते हो दिमाग लगा के, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। चलो अब बताओ, ठीक है, इसका आंसर बताओ। प्रीतम का आंसर आया 3 साल, विकास का 3.5 साल। और कोई आंसर? ठीक है, चलो 3.5 तो ऑप्शन ही नहीं है। आप ना दिमाग लगाओ ना जी कि सर 1,500 हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए से लगा लो। 10% होता है 500, साधारण ब्याज है SI, ठीक है। 1,500 रुपया दे रहा है उसको खाली ब्याज, कितना पे, 5,000 पे 10%। अगर 1 साल खाली लेंगे, पहला साल लेते हैं 10% से, तो मिलता है 500। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, एक अंक के बाद 10 मिनट लगा दो, ठीक है, तो 500। दूसरा साल फिर 1 साल आया 500, फिर 1 साल आया 500, टोटल हो गया 1,500। टोटल समय हो गया 3 साल। ये 4 क्लास का बच्चा भी इस तरह का क्वेश्चन को बना सकता है, लेकिन अभी आपका लर्निंग पीरियड है, गलत कर रहे हो ताकि आप समझ जाओ। भारत कुमार 3 है, बिल्कुल सही आंसर है, भारत 3 ईयर सही है। ये तो इस तरह से बना लिए, ठीक है। इसका अगर हम बात करते हैं कि सर किसको कॉन्सेप्ट से कैसे बनाए, ठीक है, तो देखो 5,000 पर कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हम कहेंगे कि सर 1 साल का ब्याज कितना होगा, पहले वैसे निकालोगे। 1 साल का ब्याज, ठीक है, तो 5,000 गुना करेंगे 10, लॉन्ग मेथड से बता रहे हैं, जो कि आपको हर जगह ऐसे बताएगा, मान लिया जाए तो 500 रुपया ये आपका ब्याज हो गया, ठीक है। 500 रुपया ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक। अब देखो 1 साल का है ब्याज, तो हमको 1,500 रुपया करना है ना मेरे दोस्त, तो 1,500, चूंकि 1 साल में हुआ है 500, तो लिखेंगे 500 रुपया, यानी कि 500 रुपया कितना में हो गया, 1 साल में हो गया। हाँ, तो 1,500 कितना हो जाएगा, तो 1,500 रुपया हो जाएगा 1/500 गुना 1,500, ठीक है। देखो 0 घटाओगे, 5 या 15 बराबर 3 वर्ष। ये क्या हुआ, ये एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ, ठीक।
ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर ऐसे समझते हो तो ऐसे करना, ठीक। चलो, लेकिन जनरली हम क्या कहेंगे कि अगर सर हमको आंसर चाहिए तो हम 10% देख लेंगे, 500 हुआ, 3 साल में 1500 दे रहे हैं, 5 या 1500 हो गया। हो सकता है यहाँ पर आपको 2000 दे देता, ठीक है, 2000 दे देता है ऐसा ही, तो 5000 रुपये पर 10%, 10% कितना आएगा 500, तो 500 कितना बार में 2000 हो जाएगा, 4 बार में 50, यानी कि 500 गुना 4 करते हैं तो 500 के 20 2000 होता है, 4 साल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। अब देखो थोड़ा सा फिर चेंज करते हैं क्वेश्चन, आहिस्ते आहिस्ते ले जाएंगे आपको, ठीक है, डरना नहीं है, सब सिखाएंगे। कितने समय में, देखो कैसे सवाल आएगा आपको, जो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो उसको दिक्कत नहीं होगा। कितने समय में 9000 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 2700 रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितने समय में 9000 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2700 रुपया हो जाएगा? इसका आंसर करो। ऑप्शन दे दे, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। ये भी आप दिमाग से बनाने सीखोगे भी। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष के बाद है 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर करो। कितने समय में 9000 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2700 हो जाएगा? बहुत अच्छा फिरता, ठीक है। मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, पहले पढ़ तो लो तब तो पढ़ा लेना ना, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं अगर एक बात बताओ, 3% लेते हैं एक साल में, अगर हम वार्षिक दिया है एक साल में 3% लेते हैं, तो देखो किसी भी संख्या का 1% निकालना हो 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, क्योंकि 1% बटा 1/100 होता है, नीचे 2 जीरो हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव 90 रुपया। हम यह कह सकते हैं कि सर 1% बराबर अगर 90 रुपया हो रहा है तो 3% बराबर 90 90 90, 3 टाइम 9 27 270 हो गया। अगर 270 रुपया अगर 3% में एक साल में हो रहा है, कब हो रहा है? एक साल में। तो 2700 कितने साल में हो जाएगा? हम कहेंगे एक साल में हो रहा है कितना मेरे दोस्त? 270 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 2700 करना होगा तो इसको 10 से गुना करना होगा, ठीक है, 10 से गुना करना होगा और इसको भी 10 से गुना करना होगा, तभी तो 2700 होगा, यानी कि 10 साल में हो जाएगा 2700। सोचने का तरीका बदल दिए, एक एक नियम में नहीं गए, फिर भी आंसर तक पहुंचा दिए, ठीक है। हम कहेंगे कि ये 10 गुना है सर, तब तो 2700 होगा। 270 10 गुना करते हैं तो 2700 होता है, ये पूरता है, तो इसे एक साल को भी 10 से कर दो गुना, 10 साल में हो जाएगा। ऐसे सोचा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। अगर आपके पास कोई एजुकेशनल ग्रुप हो तो भेज दो उसमें लिंक को, ताकि कुछ लोग जुड़ जाए, तब मजा आएगा पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन देते हैं। देखो, एक व्यक्ति ने बैंक से 2000 नहीं देते, 20,000 देते हैं, ठीक है। 2000 वाला क्वेश्चन छोड़ो, 20,000 रुपये 10 वर्ष के लिए उधार लिए, देखना आप क्वेश्चन का लैंग्वेज देखना, तथा समय की समाप्ति पर वह
वह ब्याज के रूप में कितने रुपये जमा करेगा जबकि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 6% तथा अंतिम 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% हो। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को कर दो। ऑप्शन है आपका 8800, फिर है आपका 9800, फिर है आपका 10,000, फिर है आपका 7,000। क्या आंसर करोगे इसका? सब भाग गया, चलो बताओ। 8800 प्रीतम, चलो और आंसर करो, नाम लेंगे। प्रीतम का आंसर 8800 आया है। और कोई आंसर देने वाले हैं तो बता दो जल्दी से। बहुत अच्छा। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज सिखाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आसानी से बना सकते हो। एक बात बताओ, एक व्यक्ति ने बैंक से 20,000 रुपये 10 वर्ष के लिए उधार लिए हैं तथा समय की समाप्ति पर वह ब्याज के रूप में कितने रुपए जमा करेगा, जबकि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 3%। ठीक है, पहले 2 वर्ष के लिए उसका ब्याज की दर रहा 3%। बोले ठीक है, एक काम तो ये हम समझ गए। फिर आगे देखो, 2 वर्ष के लिए 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष फिर लिया है 6%। पहले इस चीज को समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन में समझोगे फिर इधर लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तथा अंतिम 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% हो। 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है? 4%। ये बातें आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, साफ साफ लॉकडाउन में दिख रहा है। 2 वर्ष के लिए 3%, 3 वर्ष के लिए 6%, 5 वर्ष के लिए 4%। अब देखो 5 3 8, 8 और 2 10, टोटल 10 वर्ष हो गया। अब ध्यान से समझना, अगर 2 साल के लिए 3% है, इसका मतलब एक बात बताओ कि 3% 2 साल तक रहा तो टोटल कितना हो जाएगा? गुना हो गए 6%। 3 साल के लिए यानी कि 3 वर्ष 6% दिया है तो 6 तिया कितना हो जाएगा? क्योंकि ये वार्षिक होता है साल। 6% एक साल, फिर अगले साल फिर 6%, फिर अगले साल 6%, 6 तिया 18%। और ये आप माइंड में करोगे धीरे धीरे, अभी रुको तो। फिर इसको गुना करोगे, 5 वर्ष काट नहीं रहे, गुना का चिन्ह दे रहे, 5 गुना 4 करोगे तो 5 के 20%। टोटल को जोड़ दो। ठीक है, 20 10 30, 30 8 14, 44% मेरा ब्याज हो गया। ठीक है, ये 44% मेरा ब्याज हो गया। इसका मतलब 20,000 का 44% हमको चाहिए। 20,000 का 44/100, 0 0 कटा दोगे, 44 दूना 8800 आंसर होगा। ये तो तरीका हुआ। अब समझना, इसी तरह क्वेश्चन को हम अगर एग्जाम हॉल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बिना पेन चलाए बनाएंगे। ध्यान से समझना हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। हम यहाँ पर देख लिए कि वह जो है ना
2 वर्ष के लिए 3%, तुरंत समझेंगे 6% हो गया 2 साल का। 3 वर्ष के लिए 6%, 18%, 18 और 6 हो गया 24%। अब 5 वर्ष के लिए 4%, 5 और 20%, 24 और 20 हो गया 44%। 2000 का 44% चाहिए, तुरंत सोचेंगे 44 बटा सिर्फ यही 100 ऐसे लिखेंगे, 0 0 घटाएंगे, 44 गुना 88, और ना तो हम समझेंगे 44% चाहिए ना, तो 44 गुना 88 वाला आंसर हो जाएगा। काहे उतना पेन चलाएंगे, हमको 44% जैसे देखने को मिल गया, हम सोचेंगे 44 गुना 88 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो इस क्वेश्चन को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो दोबारा वीडियो देख लो, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अब थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन, और थोड़ा हाई लेवल कब करते हैं। ठीक है, ये तो आसान था। एक क्वेश्चन दे रहे हैं 10,000 का पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5%। लिखो क्वेश्चन, 10,000 का पहले 2 वर्षों के लिए 5% तथा अगले 3 वर्षों के लिए तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा अंतिम 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% हो। 10% हो तो कुल 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपका 8,000, 8,000 में 80,000, 8400, ये 8,000 हो गई, 9,000, कुछ भी ऑप्शन रह सकता है। हमको लग रहा है 80,000 देना चाहिए। 1,12,00,000। ठीक है, इसका आंसर चलो, यानी कि 11,200, 8400 प्रीतम का आंसर आया 8400। और कौन कौन चाहते हो कि मेरा नाम ले, कमेंट करो, अब कॉपीराइट नहीं करना। समझो, नीलटू जी का बिल्कुल सही। हम कहेंगे कि सर अगर 10,000 रुपया है, पहले 2 वर्ष के लिए 5% लगाया है, तो 5% ये सालाना है, 2 साल में 10% होगा। हम माइंड में 10% रख सकते हैं, या रफली कहीं पर छोटा सा लिख लेंगे कि ये तो टोटल 10% होगा, 10% लिख लिया। फिर तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% लगाया, 8 के 24% कहीं पर लिख लिए, या फिर हम डायरेक्ट जोड़ते जाएंगे, 34% जोड़ के होगा, ये तो हो गया। फिर कहता था अंतिम 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है, तो 5 दिया 15% हो जाएगा। या फिर 34 और 15 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 34 और 15 जोड़ेंगे तो 34 और 15 जोड़ लो ना, 5 4 9, 2 3 1 4, 49%। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो सर हम इतना तो कर लेंगे, आप ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं कर पाओगे, ये 10%, 24%, 15% फटाफट कर लेना। अब एक बात बताओ, कहीं गलत हुआ क्या, और था क्या? अच्छा, 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 वर्षों के लिए 10% हो तो कुल 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है,
कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं हुआ? 3 वर्ष के लिए 8% तथा अंतिम 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5 वर्ष यहाँ पे हम तो देखे नहीं है, 5 वर्ष का 10% है तो 50 हो जाएगा। 4 5 2 8 1 5 2 7 1 8 84%। ठीक है, तो 84% है, 10,000 है तो कट उठ के 0% तो 84 वाला आंसर देंगे, 84 वाला ये आंसर मिलेगा। जानते हो मैन हम क्या सिखाना चाहते हैं, आप ना जब ये कर लेते तो फिर सॉल्व में लग जाते हो कि इसका 84/100 करेंगे, 0 0 करेंगे, वो नहीं करना है। जब 84% आया और यहाँ सिर्फ 0 का रिपीटेशन हुआ है, परसेंट में भी 0 कट ही जाएगा तो 84 वाला आंसर होगा, और 84 वाला एक्टेड आंसर मिल रहा है तो ये आंसर लेना। तो ये जल्दी करवाएगा आपको अगर इस तरह से आप सीख के रखते हो तो, अन्यथा आपको देर लगा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि किसी मूलधन पर, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा चलिए ना, लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा अब नहीं पढ़ाएंगे। यदि किसी, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए तो पढ़ा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए, देखिए क्वेश्चन है यदि किसी मूलधन पर, ठीक है, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6% हो तथा कुल 4 वर्षों की समाप्ति पर साधारण ब्याज 660 रुपया आता हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जानते हो ये 660 रुपया जो है ना, ये सब बराबर होगा उस परसेंट के बराबर, क्योंकि साधारण ब्याज जो है मेरा, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा 660 रुपया आ रहा है। और कैसे आ रहा है ध्यान से देखो, मूलधन पर 2 वर्षों की ब्याज की दर पर 5%, तो 5 दूना 10%। अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6%, तो 6 दूना 12%। कैसे कर रहे हैं देखो, बता कुल 4 वर्ष, भाई 2 वर्ष हो गया यहाँ पे, और कहा था 2 वर्ष, 2 वर्ष हो गया 4 वर्ष, कुल 4 वर्ष, 4 वर्ष में कितना मिला तो 22%, और यही 22% मेरा ब्याज मिला, और यही 22% के बराबर 660 रुपया, हम बोल सकते हैं 22% के बराबर हमको 660 रुपया मिल रहा है सर। अगर परसेंटेज में बोले ब्याज कितना मिला तो बोलेंगे सर 22%, अगर ब्याज बोलेंगे कितना मिला तो 660 रुपया, 22% बराबर 660, हमको 100% चाहिए। ठीक है, तो देखो 22 के 3 बार का खिलाएंगे तो 22 तिया 66 होगा, 1% मेरा 30 हुआ है तो 100% कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 3000 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि 1% 30 है तो 100% 3000। ठीक है, तो आंसर 3000 हो जाएगा। सही है संजय, बिल्कुल सही नीलू, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लास को विराम देते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लास्ट बता के, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपका मतलब लैंग्वेज कहते हैं ना, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर लेंगे। 68,000 रुपया, क्वेश्चन को लिखो, 68,000 रुपया की राशि पर 16.66% साधारण ब्याज की दर से दर से 9 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। 9 महीने का, अब आपको मजा आएगा, वहां तक था आपका सिर्फ डेमो। इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कर सकते हो? ऑप्शन दे दें? ऑप्शन नहीं देना चाह रहे हैं, ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो आप डर गए यहाँ पर, देखो 16.66% होता है, इसी का मतलब होता है 1/6। ठीक, इसी को कोई बोलना जाएगा 4.2/3। ठीक है,
नहीं नहीं सॉरी 16.2/3 ऐसे ही बोला जाता है। ये या तो यहाँ पर ये रहेगा या यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये देखो एक लिख लेना है और 6 1/6 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि सर अगर मेरे पास 68,000 का मान है तो उसका 1/6 ले लेंगे। 9 महीना है तो 9/12 इसको वर्ष में बदल देंगे, क्योंकि 12 माह को आप कह सकते हो 1 साल कहते हो कि नहीं। तो कैसे 1 साल आया, 12 से भाग दिए तो 1 साल हुआ। 9 महीना तो 9/12 इसको घटा लो, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3/4 साल हो जाएगा। इसको घटा लो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 8 होता है, 20 हो गया, 6 तिया 18, 19 20, 6 तिया 18, नहीं कटा, इससे नहीं कटा तो इससे कटाओ, बोले रुको 4 से कटाओ, 4 का 4, 5 6, 28 हो गया, 4 7 28, 17,000 हो गया काट के, ठीक है। अब 6 से कम कटा, यहाँ कटा लो, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 कटा, 2 से इसको कटा लो, 17 का 2 8 16, बोले हाँ सर, 2 पंचे 10, 8500 आंसर हो गया, 8500 मेरा आंसर हो गया, ठीक। चलो किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक में? कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, पसंद आया या नहीं आया ये बता दो। कल की क्लास में बताएंगे कि एक राशि 2 वर्षों में 1008 रुपया तथा 3.5 वर्षों में 1164 रुपया हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कल की क्लास में होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, लाइक कर दो। सब्सक्राइब हम लोग को नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि हम सब्सक्राइब करने नहीं बोलना चाहते, आपको मन होगा तो करना। एक्सेलेंट राजकुमार, चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, सुबह मिलते हैं। अब हम थक गए, गला दर्द, ठीक है, तुरंत क्लास ले रहे हैं ना, क्या समझते हो इतना देर।